बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के फ़ौज से जो राब्ते हो रहे थे उनका नतीजा आ गया है। वो क्या नतीजा है? क्योंकि राब्तों की खबरें बड़ी तसलसल से आ रही थी। और इमरान खान साहब किस कमरे में रह रहे हैं और बुशरा बीबी के कमरे में उनके साथ और कौन है, ये बातें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताऊं कि उनकी पार्टी में ख़ानदानी सियासत भी फुल टाइम एंटर हुई है। और इस झगड़े में अब कौन किस से लड़ेगा और कौन क्या करेगा, और वो पुरानी बातें जो ख़ानदानी सियासत के हवाले से होती थी उनका क्या बनेगा, और इमरान खान का पार्ट 2 किस सेंस में, वो एग्जैक्ट कॉपी डिटो कॉपी जो होती जा रही है वो क्या। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। 3 बड़े वाक़यात में कुछ 40 के करीब अफराद अपनी जानों से गए। दुनिया भर में कोई भी हादसा, कोई दहशतगर्दी कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम हैं कि मुसलसल कई दहाइयों से इन दहशतगर्दी के वाक़यात का सामना कर रहे हैं। हमारे मासूम लोग, आम शहरी, पुलिस वाले, फ़ौजी जवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मज़दूर, हर तरह के लोग जो हैं वो इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। और कभी वो इलाकाई बुनियादों पर और कभी मज़हबी बुनियादों पर, और ख़ास तौर पे अब जो वाक़या हुआ है जिसमें BLA का कहा जा रहा है कि वो मुलव्वस है, गाड़ियों को रोककर लोगों के ID कार्ड चेक करके और जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको निकाल कर शहीद कर दिया गया। अच्छा, इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तानियों के लिए ही कुछ एरियाज़ नो गो एरियाज़ हो गए हैं कि मैं, अगर मेरे पास पंजाब की कार्ड है जिस पे मेरी आइडेंटिफिकेशन पंजाब से लिखी हुई है, तो मैं उन एरियाज़ में ही नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। तो फिर वो जो सारा सिस्टम है, जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, वो क्या कर रही है? वो तो आज बता रहे हैं कि जनाब बुज़दिलाना हमला किया है दुश्मनों ने। अच्छा, ये वो घिसी पिटी टर्म्स हैं जो हम कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं। बुज़दिलाना हमला कैसे हो गया? वो आए, उन्होंने बसों को रोका, लोगों को निकाला, कत्ल कर दिया। बुज़दिलाना मतलब क्या बहादुरी, क्या चाहते हैं हम उनसे? किस तरह से बहादुरी से वो करें? वो आकर पंजाब में लोगों के घरों में घुस के मारे, फिर हम उन्हें बहादुर समझेंगे? क्या हम चाह रहे हैं उनसे? क्या होना चाहिए कि जनाब वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके? क्या इरादे हो सकते थे उनके? उन्होंने गाड़ियाँ जला दी हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लोगों को मार दिया है और बड़े आराम से गायब हो गए हैं। और उन्हें क्या चाहिए था? हुकूमत, रियासत नाकाम हो रही है सर्टेन एरियाज़ में जहाँ पर वो लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़िम्मेदारी है हुकूमत की। ये आज का एक दिन का वाक़या नहीं है, ये मुसलसल होने वाले वो वाक़यात हैं जिनकी ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा जी, वो BLA है, वो इंडिया से इन्वॉल्वमेंट होगी, वो रूस से होगी, वो पता नहीं दुनिया भर से होगी। मतलब ये मैं वो मुहावरतन कह रहा हूँ कि कोई भी मुल्क हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी हो। उस मुदाखलत को रोकना, उस गैर मुल्की ताकत को रोकना, उन दहशतगर्दों को रोकना, ज़िम्मेदारी तो मेरी हुकूमत की है, ज़िम्मेदारी तो मेरी रियासत की है। वो जिन पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो जिन्हें मैं वोट देता हूँ, वो जिनके सहारे मैं सोचता हूँ कि मैं महफूज हूँ, वो हम महफूज क्यों नहीं है? अच्छा, उस पर कोई एक्शन लेना है, उस पर कोई कार्रवाई करनी है, कोई नई चीज़ तो नहीं है। दर्जनों मरतबा ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, ऐसे एक्शंस हो चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस हो चुके हैं। अब तो ये कहा जा रहा है ना कि ये वो बुगटी कत्ल का बदला लेने के लिए उसके बरसी के हवाले से ये हुआ है। तो वो जो बुगटी के असल कातिल थे उनको किसने पूछा है? वो कौन थे और वो क्यों? मतलब हम आम आवाम, आम पाकिस्तानी कब तक उसका खमियाजा भुगतते रहेंगे? मैं फिर दोहरा दूँ, दुनिया भर में कहीं भी कोई हादसा, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है और होता है। उसके बाद रियासत, हुकूमत एक्शन में आते हैं, उन दहशतगर्दों को, उन शरपसंदों को रोका जाता है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। क्या हमारी हुकूमतें और हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं वो ऐसा सोचते हैं? काश वो ऐसा सोचें, वरना ठीक है, ज़ाहिर है अवाम बेबस शोर मचा लें, रो धो लें, वो ताज़ियती पैगामात दे दें, बड़ा हम बहादुरी से लड़ेंगे। भाई क्यों लड़ेंगे? जिनका काम है लड़ने का वो लड़ रहे हैं, वो भी क्यों मारे जा रहे हैं? वो उनको मरने के लिए हमने भर्ती किया है।
हमारे वो पुलिस के सिपाही हों या फ़ौज के जवान हों, हमने उन्हें मरने के लिए भर्ती नहीं किया, उन्हें इस मुल्क की हिफाजत के लिए किया है। ये जो बाज़ारों में बम धमाके, सड़कों पे बम लगाकर और ये बलूचिस्तान के पहाड़ों पर ये सारी चीज़ें, ये मैनेज करने की ज़रूरत है इनको बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से उसको मैनेज करना है। लोगों को अमन और सुकून चाहिए, वो देना है। दूसरी तरफ वो दूसरी पार्टी है, उनका तो तरीका ही वो है, वो आज भी हमें धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान साहब आज भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में चूंकि जब लोग निकल आए तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सका, डंडों से तो सिर्फ भेड़ बकरियों को रोका जाता है। मतलब वो लोगों को आज भी इश्ताल दिला रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलें और हमले करें और आग लगाएं, जलाएं, मारें, लड़ें, तब मसला हल होगा इमरान खान साहब का, कि उनकी जान छूटेगी, क्योंकि उनकी जान नहीं छूट रही। 190 मिलियन पाउंड का केस उनके गले पड़ा हुआ है। अच्छा, उनके वकील और सारे कोशिश करके सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। मतलब वो अदालत की कार्रवाई जो है, अदालतों की ही मेहरबानी है जिसकी वजह से ये ड्रामेबाजी हो रही है। मैं तो इसको ड्रामेबाजी कहूँगा ना, कि अदालत, आज तो जज साहब भी बोल पड़े हैं कि उनका मतलब यही था कि ये क्या ड्रामेबाजी है, कि वकला की एक बड़ी लिस्ट दे दी है, 15-20 वकला हैं, और अच्छा उनमें से आधे से ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब आ जाएंगे, उनके साथ गपशप लगती है, पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस होते हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनडायरेक्ट समझ लें, मतलब ज़ाहिर जो लाइव नहीं आ रही होती, लेकिन वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, उनके बयानात मार्केट में आते हैं। और कार्रवाई अदालत की नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत को बताया जाता है कि वो जो सीनियर कौंसल हैं, वो जो सीनियर वकला हैं, वो आज नहीं आए, उन्होंने जिरा करनी है। एक जिरा बाकी है, सिर्फ एक, और उसकी वजह से केस लटका हुआ है। केस सारी वो हो गई हुई है, उसकी कार्रवाई मुकम्मल है, तकरीबन फैसला आना है, 14 साल सजा है। इतना ऑब्वियस, वो जिसको ओपन एंड शट केस कहते हैं, वो केस है वो, और वो इमरान खान को भी पता है, और वो सिर्फ उससे बचने के लिए, उसको डिले करने के लिए लटकाए जा रहे हैं। और हमारा अदालती निज़ाम है कि इमरान खान साहब को रोज़ाना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका दे रहा है। मतलब एक मुलजिम को या एक मुजरिम को हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा हुआ है। और भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर अदालत पहले चेक कर ले, तो बुला ले, कोर्ट लगती है तो मुलजिम को बुलाने से पहले पूछ लें कि वकला आए हैं या सिर्फ वो ड्रामा स्टेज करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है इमरान खान साहब की। अगर वकला आए हैं जिन्होंने जिरा करनी है, जिन्होंने कार्रवाई को आगे लेके चलना है, तो मुलजिम को अंदर बुला लें, वरना मुलजिम अंदर है, जिसके लिए इमरान खान साहब बता रहे हैं कि वो मेरा ओवन नुमा कमरा है। अच्छा, ये भी क्या झंझट बनाया हुआ है। एक तरफ वो खुद, उनकी पार्टी के लोगों ने जजेस के ज़रिए तस्वीर आ गई, सब कुछ हो गया, जो अयाशियों वाला उनका निज़ाम है, दूसरी तरफ वो उन्हें ओवन बता रहे हैं। तो ये भी हुकूमत को किसी स्टेज पर आकर इसको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो। वो जो लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं इमरान खान साहब, कल भी उन्होंने जो ड्रामेबाजी की है कि मुझे इस तरह से एक मुसलमान जलाद से फांसी दिलवाई जाए और मेरे कवर ना किया जाए, और ये ड्रामेबाजी जो उन्होंने की है, सिर्फ लोगों में गुस्सा पैदा करने के लिए, इश्ताल दिलाने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए वो अपना काम किए जा रहे हैं। और फिर वो जो शौक चढ़ा हुआ था सब लोगों को कि इमरान खान साहब के तो मुज़ाकरात हो रहे हैं फ़ौज से, और फ़ौजी पहुँचे होते हैं और हुकूमत को तो पता भी नहीं है, उसका भी नतीजा आ गया। वो नतीजा इस तरह से आया, एक तो खान साहब ने अपनी जो गुफ्तगू में उन्होंने एक तो ये कहा कि मेरा वो कोई नहीं है, अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है, आप रब्ता सिर्फ होगा पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जो दोनों चीज़ें उनकी ज़िंदगी में मैटर ही नहीं करती, क्योंकि रेड लाइन उनकी अपनी ज़ात थी और आइन को वो मानते नहीं हैं। तो फजूल वो कहने वाली बात है ना। हाँ, मज़ेदार बात यह है कि आज उन्होंने फिर अपना इल्ज़ाम दोहराया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार DGISI और आर्मी चीफ होंगे, जनरल आसिम मुनीर। ये वो बयान है जो साफ बता रहा है कि फ़ौज से उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही। वो जो मुज़ाकरात, दावत, थॉट प्रोसेस और वो सारी चीज़ें जो बातें हो रही थी, इसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ से फुल डिलिफ्ट कराया हुआ उन्होंने, फ़ौज की तरफ से फुल डिलिफ्ट कराया। इस वजह से फिर वो वापस अपनी पुरानी वाली डगर पर आ गए हैं। आर्मी चीफ और DGISI पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप खुद सोचें, अगर मुज़ाकरात हो रहे हो, कहीं से भी ज़रा सी भी बातचीत हो रही हो कि कर्नल लेवल पे, ब्रिगेडियर लेवल पे, कहीं भी, तो फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाना था। फिर तो उन्होंने कहता हाँ ठीक है, खामोशी बेहतर है, बातचीत हो ना, ताकि कोई रिज़ल्ट आ रहा हो। उन्हें पता है कि फ़ौज की तरफ से कोई घास नहीं डाली जा रही और केस अपने आखिरी मराहिल में है, हतमी नतीजे की तरफ जा रहा है। वो जो ही 2-4 हेयरिंग प्रॉपर हो गई, खान साहब एक दफ़ा एक लंबी सज़ा के साथ अंदर होंगे, और फिर वो जो उनका शौक़ है ना कि मैं वो कर लूँगा अपना ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बहरहाल इसके साथ ही उनका एक और बयानिया जो है वो भी
एज़ यूजुअल जिस तरह बाकी तमाम चीज़ें झूठ साबित होती है, वो मैं क्या कहूँ, वो यू टर्न कह लें, चले आसान लफ्ज़ों में यू टर्न लेने वाला, तो वो जो ख़ानदानी सियासत और वो सारी चीज़ें, तो अब अलीमा खान साहिबा एंटर हो गई हैं। अलीमा खान साहिबा KPK के वज़ीर आला को बताए बगैर पेशावर और मर्दान गई हैं और उनसे मिली हैं, नाराज़ कारकुनों से मिली हैं। उन कह रही हैं आए मैं और आप मिल के इमरान खान को निकलवाएंगे। मतलब पार्टी की जो ऑफिशियल क़यादत है, जिसको वो कहते हैं कि हमारे इलेक्शन हुए हैं, वो आज तक, इसका मतलब अभी तक कोई तंजीम नहीं मौजूद। अदालतों में शोर मचाते हैं जिसके सीटें ले ली हैं, खैर वो उन्होंने क्या ली हैं, किसी ने ज़बरदस्ती उन्हें दे दिया, वो तो ले भी नहीं, उनका तो क्लेम ही नहीं था ना। खैर वो सीटें तो उन्हें मिल गई हैं इलेक्शन के चक्कर में। उनका जो पार्टी इलेक्शन होने थे तो कोई पार्टी तंजीम होनी चाहिए, किसी से कोई गर्ज नहीं है। अलीमा खान साहिबा जाके कारकुनों को बता रही है कि हमने इमरान खान को आज़ाद कराना है, 8 सितंबर का जलसा है। और खौफ का ये आलम है पार्टी की अपनी क़यादत से और अदम एतमाद का, खुद इमरान खान का अपनी पार्टी की लीडरशिप पर अदम एतमाद का यह आलम है कि शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिलकर जब बाहर आए हैं जेल से, तो उन्होंने आके बताया कि 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा। और ख़ान साहब ने कहा है कि अब अगर मेरा पैगाम भी आ जाए कि जलसा मनसूख कर दे, तो आपने इस बात पर यकीन नहीं करना। मतलब आप उन बेचारों की बेचारगी कह लें कि उसका हालत ये देखें उनकी, कि उन्हें ये डर है कि लोग फिर एक दफ़ा जलसा मनसूख हो जाएगा। और लोगों को सिर्फ अपना हौसला दिलाने के लिए क्या कह रहे हैं कि मेरा भी पैगाम आ जाए तो उस पर यकीन नहीं करना। मैं उन्हें अपनी क़यादत पे, अपनी पार्टी की जो क़यादत है उस पर 1% भी, 0% ट्रस्ट है उनका, कोई ट्रस्ट नहीं है उनको। उनको नज़र आ रहा है कि सब ये लुट मार का माल के लिए जमा हुए हैं, जैसे वो खुद थे, जैसे उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स, और जो वो कोशिशें कर रहे हैं अलीमा खान के ज़रिए इन चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा देर हो गई है। लोगों को कितनी देर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये जलसे मुश्किल है। अच्छा जलसे भी कर लें फिर क्या हो जाएगा, जलसे कर लें, चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं जलसे कर लें। सिर्फ ये जो हेट स्पीच है इमरान खान की, इसको थोड़ा सा अगर हुकूमत कंट्रोल कर ले तो उसके बाद जलसे कर लें। यार पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक होता है जलसे कर लें, लेकिन वो नफ़रत फैलाकर, इश्ताल फैलाकर आग लगा देंगे, जला देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, लोगों को निकलने नहीं देंगे, फेंटी लगाएंगे, मारेंगे, खुद फांसी पर लटका दूंगा, ये जो नफ़रत की तकारीर है, जो ये नफ़रत की बातें हैं, इनको सिर्फ कंट्रोल कर लें। और दुआ यही करनी चाहिए कि बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाएं। हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। मैंने तो वो बलूचिस्तान वाली बात पे जहाँ से स्टार्ट की वहाँ से भी कहा, महंगाई है, बिजली है, पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं, कारोबार हैं लोगों के वो मुनासिब नहीं चल रहे, जॉब्स नहीं चल रही, सारे मसाइल अपनी जगह है। लेकिन हमें साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि ये चीज़ें तो ठीक हों, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे इंतशार से, दहशतगर्दों से, शरपसंदों से। शुक्रिया।